इस महामारी के टाइम में मालेगांव की आवाम ने पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन किया है। वजह उसकी ये है कि महामारी के इस दौर में मालेगांव के लोगों ने जिस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, मालेगांव के जनरल प्रैक्टिशनर लोगों ने जिस तरह बीमारों का इलाज किया, मालेगांव कॉरपोरेशन, मालेगांव रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जिस तरह उन्होंने मेहनत की, न जाने किसकी कोशिशों से, किसकी दुआओं से, रमज़ान की बरकत से, दान और सदका देने की वजह से मालिक ने मेहरबानी की और मालेगांव जो है इस महामारी के टाइम में हज़ारों की संख्या में जो बीमार पाए जाने चाहिए थे उससे निजात मिल गई। आज मालेगांव में सिर्फ 62 पेशेंट है और मालेगांव में बीमारी से लड़ करके सेहत हासिल करके घर वापस जाने वाले लोगों की तादाद पूरे देश में सबसे ज़्यादा 84 के करीब है। तो इस मौके पर मैं मालेगांव की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है और एहतियात यूँ कहना चाहिए कि आधा इलाज होता है। जब कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारी की कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो हमें हर हाल में एहतियात करनी है और उसमें ये है कि मास्क को हम लाजमी कर लें कि जब भी हमें घर से निकलना है तो मास्क लगा करके निकलें, सोशल डिस्टेंस बाकी रखें, भीड़ भाड़ की जगहों पर जमा होने से एहतियात करें और इसी तरह हम लोग सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसकी पासदारी करते हुए हम अपनी इबादत गाहों के साथ, अपनी इबादत की अदायगी के साथ जो भी मामलात हैं उसकी अदायगी की पासदारी करते हुए अपनी इबादतें अदा करें। मालेगांव के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो हालात थे और बीमारी का एक दौर था जिसमें हमने अपने अच्छे करीबी और बड़े लोगों को खोया है, अब हम मज़ीद लोगों को खोना नहीं चाहते। अंदेशा ये है कि गर्मी के मौसम के बाद बारिश का मौसम आया है, कोरोना वायरस के पलट करके आने का अंदेशा है और अगर दोबारा ये बीमारी पलट करके आती है तो ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक, पहले से ज़्यादा तकलीफ़देह होगी। हमने जो जानी नुकसान उठाया है, लॉकडाउन की वजह से जो माली नुकसान उठाया है, हमारी इन तमाम कोशिशों और मेहनतों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हम कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस बाकी रखें और एहतियात और इसी तरह जो है तमाम तर वो गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से हमें दी गई है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आज मालेगांव शहर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग में शहर के जो मसाजिद है, जो मॉस्क्स है, उनके इमाम हजरात, आइमा इकराम, इनको हमने दावत दी थी। तो करीब 75-80 लोग मीटिंग में हाजिर थे और मीटिंग में हमने उनको ये मैसेज दिया है कि शहर में जितनी भी मसाजिद हैं, या तो ये जो इमाम साहब हैं, इनकी बातें लोग मानते हैं, जवान इनकी बातें मानते हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग सभी इनके नक्शे कदम पर चलते हैं। तो आज हमने जो पैम्पलेट्स उर्दू में कोरोना से किस तरह से बचा जाए, कोरोना कितना डेंजरस डिज़ीज़ है और कोरोना से किस तरह हमको महफूज रखना है अपने आप को, ये सारी बातें इन तमाम से की और इनको सारे पैम्पलेट्स दिए हैं ताकि शहर में ये सारे पैम्पलेट्स तकसीम हो जाए। वैसे तो मालेगांव में कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और जो हालात एक महीना पहले थे उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हालात मालेगांव में आज चल रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों को हिदायत लेना निहायत ज़रूरी है कि वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, किसी चीज़ को हाथ लगाना है तो हाथ लगाकर साबुन से हाथ धोएं, अपना चेहरा धोएं, बार बार हाथों को धोते रहें, अपने बुज़ुर्गों से डिस्टेंस रख के रहें। जिनको शुगर है, फेफड़ों की बीमारी है, अलग बीमारियां हैं, उन लोगों को घर में महफूज रखें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये शहर कोरोना से लड़ना शायद सीख रहा है और लूम्स हमारे यहाँ शुरू हो गए, लोगों को कारोबार मिल गया, रिज़्क़ हलाल लोगों को मिल गया है और शहर अपने अमन अमान की तरफ, शांति की तरफ फिर लौट रहा है। शहर की तारीफ़ में, हमारे अहलियान शहर की तारीफ़ में एक शेर कहूँगा कि टूटने लगे जब हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज कामिल नहीं होते और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new